फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो अभी जो चार्ट आप देख रहे हो निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट है, 45 मिनट टाइम फ्रेम है। तो आज जो निफ्टी ओपनिंग किया है, हमने जो अपने वीडियो में प्रिडिक्शन किया था फर्स्ट इसके पहले वाले वीडियो में, तो वहाँ पे हमने बताया था कि जब से 25,800 का लेवल और 25,600 का लेवल ये दोनों ब्रेकआउट नहीं होता है तब से हमें कहीं पे भी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं मिलने वाला है। सॉरी, हमने 25,600 नहीं बताया था, 25,700 और 25,800 ये दोनों लेवल बताया था। अगर ये दोनों लेवल जब से ब्रेकआउट नहीं देंगे, ठीक है, 25,800 25,700, तब से हमें कहीं पे भी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग और सेलिंग देखने को नहीं मिल सकता है। तो मार्केट ने आज तो ओपनिंग किया था, ठीक है, ओपनिंग करने के बाद मार्केट 25,800 और 25,700 का जो लेवल था कहीं ना कहीं इसी जोन के अंदर सस्टेन किया है। सस्टेन करके कहीं पे भी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग या सेलिंग या ब्रेकआउट नहीं दिया हमें कहीं। तो चार्ट में हम जो प्रिडिक्शन करेंगे लगभग हमारा जो इसके पहले का प्रिडिक्शन था सेम वैसा ही होगा। रीज़न है कि मार्केट सस्टेन किया है तो हमारा सेम जो भी इस एनालाइज होगा सब इसके प्रीवियस वीडियो में इन सब कंप्लीटेड है, ठीक है, उसी को हम यहाँ पे रिपीट करने वाले हैं। तो हम अगले कल के लिए देखते हैं निफ्टी के अंदर हमारे लिए कौन कौन से लेवल्स हो सकते हैं जहाँ पे हमें एक अच्छा बाइंग देखने को मिल सकता है। ठीक है, देखो सस्टेन होना मार्केट लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे भी सस्टेन किया था, तो मार्केट इस लेवल पे भी कहीं ना कहीं सस्टेन कर रहा है। हमने आपको पहले ही बताया था कि 25,600 ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, 25,700 भी हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। 25,600 और 25,700 हमारे लिए एक जोन है क्योंकि यहाँ पे सस्टेन हुआ था मार्केट, तो इस जोन को मार्केट बार बार सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट होगा तभी हमें एक मोमेंटम मिलेगा। तो अभी हम बात करते हैं अगर मार्केट कल के डेट में अगर लेवल मतलब रेंज के अंदर ओपनिंग करता है तो क्या होगा। तो रेंज हमारे लिए अभी 25,800 25,700 भी एक स्ट्रॉन्ग रेंज हो चुका है। अगर इस रेंज को मार्केट ओपनिंग करके सस्टेन करता है जैसे आज सस्टेन किया है, अगर उसके बाद ब्रेकआउट अपसाइड में देता है तो 25,900 और 26,000, ठीक है, ये दोनों टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। 25,900 और 26,000 ये दोनों टारगेट अपसाइड में देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि 26,000 के लेवल पे जैसे ही जाएगा तो वहाँ से थोड़ी करेक्शन आ सकती है। रीज़न है कि 25,000 एक बार दो बार इस लेवल से नीचे के साइड करेक्शन दिया था, तो अगर यहाँ से सस्टेन करने के बाद अपसाइड जाता है फिर रीटेस्ट लेके 26,000 पे जाता है तो मार्केट 26,000 पे क्या होगा, कोई भी नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है जैसे बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, तो यहाँ से मार्केट फिर से रिवर्स आ सकता है। इसे ध्यान में रखना आप। अगर 26,000 पे जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग करो, अगर 26,000 से ऊपर जाना है तो यहाँ पे सस्टेन करना होगा मार्केट को 26,000 के ऊपर। उसके बाद जब ब्रेकआउट देगा तो हम अपसाइड का मूव देख सकते हैं। ऐसे ही हम नीचे के साइड में देखेंगे, अगर रेंज में खुलने के बाद सस्टेन करने के बाद नीचे की साइड ब्रेक करता है तो 25,600 हमारे लिए फर्स्ट टारगेट होगा। ठीक है, सेकेंड 25,500, बट ये ध्यान रखना कि 25,500 हमारे लिए क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा 25,500 और 25,500 पे अगर मार्केट आता भी है तो यहाँ पे कोई भी एक पॉजिटिव कैंडल मतलब कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे कोई भी बनता है तो मार्केट फिर से यहाँ से रिवर्स होकर अपसाइड का मूव दे सकता है यहाँ पे। ठीक है, ये तो हो गया रेंज के अंदर कि मार्केट अगर रेंज के अंदर ओपनिंग करता है तो हमारा कौन से लेवल्स होंगे। हम मानते हैं कि अभी गैप अप के बारे में कि मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हमारा कहाँ पे बाइंग और सेलिंग हो सकता है। तो गैप अप के लिए हमें 25,800 के ऊपर ओपनिंग करना होगा 25,900 के बीच में। ठीक है, अगर इस लेवल में अगर मार्केट ओपन करता है तो मार्केट पहले से ही यहाँ पे सस्टेन हुआ है, इसके पहले भी मार्केट यहाँ पे सस्टेन किया था और यहाँ पे भी किया था। ठीक है, तो मार्केट अगर इस रेंज में खुलता है ओपन होने के बाद सस्टेन करता है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट कहीं पे भी ओपन हो, गैप अप हो, गैप डाउन हो, रेंज में हो, हमें सस्टेन होने देना चाहिए। इससे हमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग और सेलिंग के एरिया पता चल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर गैप अप ओपन होता है, ओपन होने के बाद सस्टेन करता है, उसके साथ अपसाइड ब्रेकआउट देता है तो 26,000 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, ये ध्यान में रखना, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। 26,100 हमारा सेकेंड टारगेट होगा। बट ये ध्यान रखना कि हमने 26,000 का जो लेवल है वहाँ पे हमने आपको बताया कि इस लेवल पे अगर अपसाइड में आके सस्टेन करता है तब तो ठीक, अगर नहीं सस्टेन कर रहा है यहाँ टच करके कोई बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट करता है तो यहाँ से हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकती है 26,000, क्योंकि 26,000 अभी हमारे लिए एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे गैप अप अपने ओपनिंग होने के बाद नीचे की साइड ब्रेक करता है तो 25,700 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। ठीक है,
और 25,600 सेकंड टारगेट होगा। बट ये ध्यान रखना कि 25,600 हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ पे 25,700 25,600 के बीच में कोई भी पॉजिटिव कैंडल मतलब बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है तो मार्केट अपसाइड का मूव आराम से दे सकता है। ठीक है, अभी हम मान लेते हैं गैप डाउन मार्केट ओपन होता है तो हमारे लिए क्या रेंज हो सकता है जहाँ पे हम बाइंग सेलिंग ले सकते हैं। तो मार्केट गैप डाउन ओपन होने का मतलब है कि 700 का जो लेवल है इसके नीचे और 600 के बीच में ओपनिंग करेगा। अगर यहाँ पे करता है, करने के बाद सस्टेन करता है, सस्टेन करने के बाद अपसाइड का ब्रेकआउट देता है तो 25,800 हमारा फर्स्ट सपोर्ट फर्स्ट टारगेट होगा जो आज हाई लगाया है मार्केट ने। सेकंड होगा 25,900, थर्ड होगा 26,000। ठीक है, फिर वही मैं बात बोलूँगा कि 25,900 भी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे भी कोई नेगेटिव कैंडल क्रिएट होता है तो यहाँ से भी हमें सेलिंग मिल सकती है और 26,000 पे भी सेलिंग मिल सकती है। ठीक है, जब ये दोनों टारगेट कंप्लीट करेंगे। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होने के बाद नीचे की साइड ब्रेक करता है तो 25,500 25,400। बट ये ध्यान रखना कि 25,400 ये जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसे बहुत ध्यान से समझना। तो यहाँ से भी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आ सकती है। मार्केट यहाँ पे आने के बाद अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनाता है इस लेवल पे तो यहाँ से भी हमें एक अच्छा बाइंग अपसाइड में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया कि निफ्टी में जो भी लेवल्स थे रेंज के अंदर गैप अप गैप डाउन के अंदर हमने उसको डिस्कस कर लिया है। फिलहाल अभी बैंक निफ्टी को हम चेकआउट कर लेते हैं एक बार। तो बैंक निफ्टी का भी सेम प्रोसीजर है, यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी कोई चेंजेस नहीं मिले हैं। प्रीवियस वीडियो जो हमने एनालाइज का डाला था सेम वही यहाँ पे भी वर्क करेगा। यहाँ पे भी सेम जब से इस लेवल को नहीं कट करता है 58,250 और 57,750। ठीक है, इस रेंज को अगर सस्टेन करके ब्रेकआउट देता है तो हमारे लिए 58,500 58,750 ये दोनों टारगेट मिल सकते हैं। नीचे की साइड में 57,500 57,250 या 57,000 का भी टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। बट 57,250 हमारे लिए क्या होगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा बैंक निफ्टी के अंदर। तो यहाँ से एक बाइंग हमें अपसाइड में देखने को मिल सकता है। ठीक है, बाकी गैप अप के लिए अगर यहाँ पे ओपनिंग करता है तो पर भी हमारे लिए 58,750 हो सकता है। और गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे भी हमें क्या होता है कि 57,250 57,000 दोनों टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप कि आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो लेवल्स थे हमने क्लियर कर दिया है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।